Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्टैक्ट के कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद महिलाओं के गर्भाशय में बच्चा सफलतापूर्वक चिपकता है, महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और जब ये प्रोसेस महिलाओं की बॉडी में सक्सेसफुली हो जाती है तो महिलाओं की बॉडी में सबसे पहले क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो इस वीडियो से डेफिनेटली आपको आंसर मिलने वाला है। बट उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन से कितना टाइम पहले तक या ओव्यूलेशन के कितने टाइम बाद तक आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम तो सिर्फ महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। जो एग की लाइफ होती है वो नॉर्मली 24 से लेकर 36 घंटे की होती है। इतने ही टाइम तक एग जिंदा रह सकता है और उसके बाद जो एग सेल होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। बट गाइज जो स्पर्म सेल होते हैं, अगर स्पर्म सेल सक्सेसफुली महिलाओं के बॉडी में चला गया है तो वो 4 to 5 डेज के लिए सरवाइव कर सकता है, यानी 4 से लेके 5 दिन तक एक हेल्दी स्पर्म जिंदा रह सकता है। तो ओव्यूलेशन से अगर 3-4 दिन पहले भी आप कांटेक्ट में रहे हैं तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। और ओव्यूलेशन के 2-3 दिन तक महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं। बट गाइज स्पर्म सेल और एग सेल सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम ही मिल सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम जब अंडा रिलीज होता है, स्पर्म सेल रिलीज होता है, तभी जाके दोनों का मीटअप होता है, तभी जाके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो गाइज ये डिपेंड करता है, अगर आप ओव्यूलेशन से पहले कांटेक्ट में रहें तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो दिन काउंट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप ओव्यूलेशन के दिन कांटेक्ट में रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में लमसम 7 दिन का टाइम भी लग सकता है या 14 दिन का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद हर महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में 7 to 14 डेज का टाइम लगता है। ये नहीं कि आप कांटेक्ट में रहे और कांटेक्ट में रहने में स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, ये कुछ घंटों का काम होता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने में ओव्यूलेशन के बाद 7 से लेकर 14 दिन का टाइम लगता है और तभी से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में अर्ली प्रेगनेंसी के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो बदलाव है, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो ज्यादातर महिलाओं में ये बदलाव पहले ही बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होना शुरू हो जाता है। वो है कमजोरी आना, वीकनेस आना। क्योंकि गाइस जब बच्चा यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है तो वो अंदर को धंसता है, तो उसी टाइम से महिलाओं की बॉडी काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है और महिलाओं की बॉडी को प्रेगनेंसी की आदत नहीं होती है। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है महिलाओं की बॉडी में, ये महिलाओं की बॉडी को इसकी आदत नहीं होती है। तो आदत नहीं होने की वजह से कुछ भी चेंजेस आपकी बॉडी में नए हो रहे हैं तो एक्सटर्नली आपको वो फील होता है जो प्रेगनेंसी के लक्षणों के फॉर्म में नजर आता है। तो सबसे पहले आपको कमजोरी ज्यादा फील होने लग जाती है। अगर आप हल्के फुल्के भी काम करें तो आपको लगेगा, नॉर्मली आप फील करेंगे कि आपको ज्यादा थकान लगने लगी है। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी कंसीव होने में महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। नॉर्मली जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे 40% ज्यादा प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में ब्लड का दौरा होने लग जाता है, ब्लड सर्कुलेट होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा है उसी के थ्रू बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट, ब्लड, सब चीज की सप्लाई होती है। तो इस कंडीशन में महिलाओं की बॉडी ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से महिलाओं को सांस जल्दी जल्दी चढ़ने लगती है। नॉर्मली अगर आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो इतनी सांसें नहीं फूलती है, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी सांसें बहुत ज्यादा फूलेंगी। अगर आप ज्यादा काम करें तो आप देखेंगे ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होने की वजह से आपकी सांसें जल्दी जल्दी फूल रही है, जल्दी जल्दी आप टायर्ड फील कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको थकान लग रही है या बहुत ज्यादा कमजोरी सी आप फील कर रहे हैं, आपको हर टाइम लेटने का मन कर रहा है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। इस तरह की फीलिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ गाइस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारा जो न्यूट्रिएंट है या ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई है सब मदर की बॉडी के थ्रू होता है।
तो ये सब चीज इंटरनली हो रही होती है, वजह से महिलाओं को अर्ली फेज से ही ज्यादा कमजोरी फील होने लग जाती है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो ये बहुत ज्यादा विजिबल होकर आपको दिखाई दे सकती है। अगर दूसरी प्रेगनेंसी है तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो वैसे वैसे ये लक्षण आपको नजर आ सकता है। और इसके साथ साथ महिलाओं की बॉडी में डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी वाटर को भी ज्यादा कंज्यूम कर रही होती है। लाइक वाटर की कमी हो जाती है तो आपने नॉर्मली भी देखा होगा, थकान लगना, कमजोरी आना एक नॉर्मल सी बात है। तो ये कारण भी इसके पीछे। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं के जो सारे मसल्स हैं यूट्रस के वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो महिलाओं की बॉडी रिलैक्सेंट हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जो महिलाओं के यूट्रस के मसल्स हैं उन सबको रिलैक्स कर देता है, ताकि उसमें कोई भी संकुचन ना हो, कॉन्ट्रैक्शन ना हो, बच्चा सेफ रहे, बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप हो। तो उसकी वजह से बहुत सी महिलाओं के लोअर बैक में एक ही साइड पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द आपको लोअर बैक से लेके आपके हिप बोन साइड पे जहां पर आपका यूट्रस है, तो ये जो दर्द है माइल्ड ही होता है, ज्यादा तेज या तीखा दर्द नहीं होता है, कम पेन होता है। बट ये पेन आपको पेट से लेके आपके कमर में, इवन आपके लेग में, कुछ महिलाओं के इवन थाइज में भी आपको महसूस हो सकता है। जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती, आपको थकान ज्यादा लगती है, कमजोरी ज्यादा लगती है, तो इस कंडीशन में आपको इरिटेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं को मूड स्विंग्स ज्यादा होने लगते हैं। कभी अचानक से महिलाएं इरिटेट हो जाती है, कभी अचानक से सैड हो जाती है, कभी अचानक से हैप्पी हो जाती है। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा हो। सो ये कुछ बदलाव हैं जो आपको कॉन्टैक्ट के एक हफ्ते बाद से नजर आना शुरू हो सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी का भी पता कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपका पीरियड डेट मिस हो जाएगा। तो पीरियड डेट मिस होने में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन का लेवल होता है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपका प्रेग्नेंट होते हुए भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो आपको जो आपका पीरियड डेट मिस हुआ है उसके बाद एक हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद आपको गुड न्यूज मिल जाएगी कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को भी कंफर्म कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।